मैडम कैसा रहा पेपर? इंग्लिश भी कैसा? लग रहा है पेपर टफ नहीं गया, इसलिए शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगी। मैडम आपका नाम? आरती। पेपर कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा, सेटिस्फेक्शन का लेवल? ठीक है। चेहरे की मुस्कुराहट पर आप बता रही काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है। कितना क्वेश्चन किया आपने? मैंने 76। 76। तो कौन सेक्शन इजी लगा आपको सबसे? रीजनिंग इजी थी, ठीक थी। अच्छा, जीएस जो फर्स्ट शिफ्ट में ये के इसलिए मुझसे क्वेश्चंस नहीं हुए, वरना इजी आई थी वैसे। मैथ आपसे नहीं हुआ। जीएस में कैसा क्वेश्चन था? ठीक इजी आ रहे हैं। इजी में कुछ क्वेश्चन बताओगे आप जीके में, करंट वगैरह में? एक तुम वो म्यूजिकल डांस से था। अच्छा, और तुम्हारा याद नहीं आता। एग्जॉस्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम देने के बाद। क्या कट ऑफ रहने को उम्मीद है? कुछ एक्सपेक्टेशन? वो तो एसएससी बताएगी, हम क्या बताएंगे। ओके। सर कैसा रहा पेपर सर? देखिए, जो अगर बता रहे हैं तो समझिए कि उनके पेपर कहीं नहीं ठीक है। लोग एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, उसे बताना भी नहीं चाहते। मैडम आपका पेपर कैसा रहा है? अच्छा, भूख भी लगी हो? जीएस हार्ड है थोड़ा। हार्ड है। ओके सर, आपका पेपर कैसा रहा? हाँ सर, मॉडरेट रहा सर। मॉडरेट रहा। मज़ा आया पेपर देने में? हाँ अच्छा था, पेपर का लेवल अच्छा था। अच्छा, कितना क्वेश्चन किया आपने? मैंने 74 किए। 74। कुछ सेक्शन टफ लगा? कौन सा इजी लगा? मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, रीजनिंग सेक्शन इजी था, और ये इंग्लिश का थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ था इंग्लिश। ओके। जीएस वगैरह में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं? कुछ जीएस में लाइक 2020-21 के आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के। हाँ, और थोड़े फर्स्ट शिफ्ट में पुराना क्वेश्चन। हाँ हाँ, और स्टैटिक जीके आ रहे हैं क्वेश्चन, स्टडी सारे ज्योग्राफी से आ रहे हैं, बायोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है कि नहीं? कन्वेंशनल क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ, कन्वेंशनल क्वेश्चन तो है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, लाइक वैल्यू चेंज करके। बाकी क्या लग रहा है कट ऑफ वगैरह पिछले साल कंपेरिजन में किस टाइप का इस बार जाने वाला? इस बार कट ऑफ सर वैकेंसी थोड़ा सा इस बार कम हुआ है, तो मे बी इस बार 115-20 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। ओके, तो आप ओवरऑल कितना सेटिस्फाइड है पेपर देने में? सेटिस्फाइड है, ओके है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैम आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। आपका नाम? अनुप्रभा। ओके। कितना क्वेश्चन किया आपने? मैंने 60। 60 किया है। कौन सा अटेम्प्ट आपका था ये? सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रहा था? मेरे 30-40 इसके। ओके, तो आपने किस सेक्शन पे इस बार काम किया है? इस बार मैथ्स पे किया था मैंने, और जीके। आर्ट्स बैकग्राउंड से हो क्या आप? नहीं, कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स से हो। जीएस वगैरह क्वेश्चन किस टाइप के हैं? फर्स्ट जो शिफ्ट था उसमें बहुत डिफिकल्ट पूछा गया था, इसमें कैसा क्वेश्चन? सेम ऐसे ही है, इसमें भी डिफिकल्टी था। अच्छा, मतलब जो सोचा नहीं था, जो पढ़ा नहीं था, मतलब नॉर्मल जो बुक्स में नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली पूछा हुआ था। जीएस में कौन सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज था? ज़्यादातर तो जो करंट वगैरह में से ज़्यादा पूछा हुआ कुछ है। क्वेश्चन वगैरह याद है? नोबेल पुरस्कार वगैरह ये सभी में पूछे थे। तो क्या लग रहा है आपको कट ऑफ वगैरह के बारे में? करंट में करंट नहीं पूछा हुआ था, काफ़ी पहले का, 3-4 साल पहले का पूछा हुआ 20 था। का क्या? 20 हाँ हाँ के आसपास? हाँ जी हाँ। तो आपको कट ऑफ वगैरह का क्या चांस, क्या मतलब लग रहा है? 110 के करीब तो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा रहा। अच्छा, आपका नाम? ईशा। अच्छा, कितना क्वेश्चन किया आपने? मैंने 59 के अप्रॉक्स कर दिए। 59। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? एकेडमिक? मॉडरेट था। नहीं, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है? मतलब साइंस पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा है, क्या आपका एकेडमिक क्या रहा है? मतलब इंग्लिश ठीक आई थी, इंग्लिश रीजनिंग तो काफ़ी इजी थी, पर मैथ्स थोड़ी टफ थी। अच्छा, तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़े हो क्या? हाँ। तो मैथ्स में कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा? कौन सा टॉपिक? वही मेंसुरेशन का जो आता है वो थोड़ा। जीके जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन थे? जीके में थोड़े डांस फॉर्म से रिलेटेड थे। कल्चरल? कल्चरल भी थे थोड़े। तो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि नहीं प्रीवियस ईयर पेपर में? मुझे नहीं लगा जीएस के कोई रिपीट हुआ है। जीएस में तो रिपीट ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ मूवमेंट्स वगैरह थे, वो सब आए। तो आपको कट ऑफ वगैरह क्या उम्मीद लग रहा है? प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में ऊपर जाने वाला है कि नीचे? कुछ ऊपर ही जाएगी, नीचे तो कहाँ जाएगी। कितने मार्क्स हो सकता है ऊपर? 2-4 जितनी जाती है, हाँ 2-4 मार्क्स। सेटिस्फाइड है पेपर देने के बाद? हाँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर पेपर कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा, थोड़ा बात कर लीजिए। मज़ा आया पेपर देने में? अच्छा, देखिए इनके पास टाइम नहीं हो सकता, भूख लग गया हो इनको, तो इसलिए अब लंच का भी चूँकि टाइम हो गया है ना, तो इसकी वजह से टाइम का थोड़ा सा इसका सिटी है कहीं ना कहीं। लेकिन और 1-2 लोगों से बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा और ओवर भी जाने। सर पेपर बढ़िया गया है? अरे बड़ा अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, इधर आ जाइए। देखिए सर कितने मतलब आह्लादित हैं, मतलब बात करना चाहते हैं। सर आपका नाम? चंद्रमणि गौड़। ओके सर, कहाँ के रहने वाले हैं? गाज़ियाबाद के। सर कितना सेटिस्फाइड है पेपर देने के बाद? पेपर देके बहुत सेटिस्फाइड है, हो जाए। मज़ा आया नहीं पेपर देके? बिल्कुल, हमेशा की तरह ही पेपर जैसा आता वैसे ही आया। कितना आपने क्वेश्चन किया? 80 क्वेश्चन किया। आपका अटेम्प्ट कौन सा था ये? 3rd। 2 अटेम्प्ट में सर क्या रहेगा?
उसमें एक में टीयर 1 हो गया था क्वालिफाई, टीयर 2 रह गया था, और पहले वाले में जो है उन्होंने लिस्ट दोबारा निकाली थी तो मैं देख नहीं पाया, क्वालिफाई वो भी था। तो आपने कहा कि जैसे बहुत मज़ा आया पेपर देने में, तो कोई तो चीज़ ऐसा होगी जो इसमें मज़ा ना आया, और कोई ऐसा सब टफ हुआ क्वेश्चन हो जाए? ना सारे टॉपिक ऐसे ही थे जैसे ऑलवेज होते हैं, लाइक जैसे एसएससी पहले से देता आ रहा है, जैसे ही मैथ्स के देता आ रहा है वैसे ही थे इस बार भी। ट्रिकी थे, कैलकुलेटिव थे, मीन्स जिस टाइप की जॉब रिक्वायरमेंट के लिए एग्ज़ाम है उस टाइप के लिए एग्ज़ाम ये सही था। जीएस और अक्सर बात करिए तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन? जीएस काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी थी, मीन्स लेटेस्ट करंट अफेयर्स की अगर तैयारी करें तो उतने क्वेश्चंस नहीं थे। बाकी हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से एक आ ही जाता है, और कभी कभी कुछ नोबेल प्राइज़ से भी आ जाते हैं। अब बच्चे जो है करंट का पढ़ के आते हैं वो आ रहा है 1956, 1960 के अराउंड का, तो ऐसे क्वेश्चंस तो छोड़ देना ही बेटर है, उनको तो क्या ही अटैम्प्ट करें। जीएस में कौन से सेक्शंस ज़्यादा आए थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किससे ज़्यादा? मिसलिनियस आता है, बिल्कुल मिक्स, मीन्स साइंस से भी आता है, इकोनॉमिक्स से भी आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दो क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं आते इन सब्जेक्ट से। कुछ ऐसा था कि ट्रेंड से हट के, जैसे सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस, जैसे इस बार यूपीएससी सीसेट में आईआईटी कैट लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा कुछ था? भाई जैसा आपसे पहली बार कहा कि भाई जैसा एसएससी हमेशा से होता आया है, एग्ज़ाम बिल्कुल वैसा ही था, क्वेश्चन सभी वैसे ही थे, इसमें कुछ भी इन्होंने डिफरेंट नहीं किया है, जैसा हमेशा से होता है। बस मैथमेटिक्स जो है पहले ट्रिकी होती थी, अब कैलकुलेटिव हो गई है, इतना डिफरेंस आया है, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव ज़्यादा हैं, अदरवाइज सेम था। सर जैसे आपने बताया कि आपने टीयर 1 सर एक बार क्रैक करा है, तो एस्पिरेंट जो है वो किस तरीके आप ज़्यादा फोकस करें, किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो अपनी टाइमिंग पे ज़्यादा फोकस करें। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है इसमें, वो टाइमिंग अगर मैथमेटिक्स में क्लियर हो गई तो बाकी के लिए जो समय बचता है वो मोर देन इनफ है, क्योंकि भाई जो जीके है उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन देखोगे आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगता। आप इंग्लिश में भी ऐसा ही कर सकते हो, किसी में 10 सेकंड 20 सेकंड ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैथमेटिक्स में जाता है, तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। रीजनिंग में भी ज़्यादा समय नहीं जाता, तो जो टाइम टेकिंग है उसको करें, क्योंकि टाइम इज़ द की। 1 आवर है आपके पास, 60 मिनट्स और 100 क्वेश्चन, तो टाइमिंग मैनेज करेंगे सब हो जाएगा। सर कुछ टिप्स एस्पिरेंट के लिए? यही मैंने टिप्स दिए कि अपनी टाइमिंग मैनेज करके चले, बिल्कुल टाइमिंग मैनेज करके चले। जीएस के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ें कि इतना ज़्यादा भी जीएस इसमें आपको काम आएगा नहीं अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो। बाकी मिसलिनियस तो पढ़ के चलना पड़ेगा आपको। अगर आपने 6 से 12 तक की एनसीईआरटी भी पढ़ी है अपने स्कूल टाइम में अच्छे से, तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, उससे भी हो जाएगा जीएस, इतना भी ख़राब नहीं है। सर प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंस पेपर का? प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ दे आस्क क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, किस टाइप के पूछते हैं, कैलकुलेटिव होता है या टाइम टेकिंग होता है, जिस तरह का भी है आपको आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर से। तो कम से कम 2 महीने पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू कर देना, तो आइडिया ब्रेन को हो जाएगा कि हाँ भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे इतना समय लगता है, तो उसको इम्प्रूव करेंगे, हो जाएगा। सर किस लेवल पर रखना चाहेंगे क्वेश्चन पेपर को, जो हुआ है माइल्ड, मॉडरेट या फिर टफ, किस पर रखेंगे? ये मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब टफ नहीं है ना, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। आप फिर से मैं इसमें प्योर दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से, कैंडिडेट से बात किया, उन्होंने अलग अलग मिसलेनियस रिव्यू दिया है। यदि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक या शेयर, चैनल सपोर्ट किया, सबसे एकदम।